लाइफ में गोल तो काफी गोल है ना। बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी एक होती है एग्जाम के बाद, ट्वेल्थ के बाद ये होती है कि करना क्या है जिंदगी में, करियर क्या चूज करना है। ठीक है, मेरी लाइफ में गोल क्या होने चाहिए, क्या मेरे गोल्स हैं, नहीं है, मेरा एप्टीट्यूड किस तरफ है, मेरा रुझान किस तरफ है जिंदगी में। ठीक है, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी जिंदगी का। इसको हल्के में मत लेना ऐसे ही कभी भी किसी की बात सुन के, रैंडमली किसी की बात सुन के, या यार वो मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, अरे यार ये चार लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, अंकल ने पापा को बोला अरे यार अब बेटा को आजकल वो करवाओ उसमें बहुत स्कोप है, तो ऐसे करके अपना स्कोप मत बर्बाद कर लेना। ठीक है, तो आई विल डिस्कस विद यू द की स्टेप्स हाउ टू डिसाइड योर गोल। जिंदगी में अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करें उसके बारे में बात करेंगे हम इस छोटे से सेशन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे विद मी। राइट, तो चलिए तो बात करते हैं, मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट, थिंक अबाउट व्हाट यू वांट। क्या चाहते हैं आप? ठीक है, तो इसको क्या चाहते हैं ऐसे कैसे पता लगेगा क्या चाहते हैं, क्योंकि चाहते हैं तो हम बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना चाहते हैं। यस, जस्ट थिंक अबाउट, सोचिए उसके बारे में। बिकॉज जब आप सोचेंगे तो ऐसे तो रैंडम थॉट्स तो बहुत सारे आते रहते हैं, पर जब आप फोकस करके सोचते हो तो वो फिल्टर आउट होते हैं। तो आपको पता है ओके यार मुझे इस तरह का, हाँ कुछ ऐसा चाहिए, मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, है ना। क्या चाहते हैं? पैसा चाहते हैं आप, फेम चाहते हैं आप, या कुछ आप बदलाव लाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ और चीज़ करना चाहते हैं, कोई आपको ऑलरेडी कोई शौक है, कोई पैशन है आपका, स्पोर्ट्स में है, म्यूजिक में है, पढ़ाई में है, रिसर्च में है, बिजनेस में है, किस फील्ड में है, जस्ट सोचिए उसके बारे में। थिंक अबाउट व्हाट यू वांट, बिकॉज थोड़ा क्लैरिटी आना उसमें ज़रूरी है। देन एक बार आपने सोच लिया, ठीक है, नाउ इट इज टाइम के उसको थोड़ा सा सेटल होने दें। ठीक है, क्योंकि थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, यू नीड टू कंडेंस देम। तो लिखिए, मुझे ये अच्छा लगता है ना, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा हूं, मैं बहुत बातूनी हूं, मैं लोगों से घुल मिल जाता हूं, मैं किसी को भी कन्विंस कर लेता हूं, किसी को बेवकूफ़ बना लेता हूं, मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, मैं सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करता हूं, मैं अकेला काम करना प्रेफर करता हूं, मैं कम एक ग्रुप में काम करना प्रेफर करता हूं, मैं टीम प्लेयर हूं या मैं एक इंडिविजुअलिस्टिक नेचर वाला हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं एक्सट्रोवर्ट हूं, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं या मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हैं, मुझे डिफेंस में जाना पसंद है या कुछ और करना है, पर मुझे डिफेंस में भी जाना है, पर मुझे पैसे भी बहुत कमाने हैं। ठीक है, राइट अबाउट दैट, सो दैट एटलीस्ट आपको अपने माइंड में जो चल रहे कंफ्यूजन है वो पेपर पे उतरेंगे तो दिखेंगे, अच्छा यार ये चीज़ें तो पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरे को डॉक्टर भी बनना है, मेरे को इंजीनियर भी बनना है, दोनों चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी। तो आपको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ आपके जो थॉट्स हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और फिर आप सोचोगे कि मुझे इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। कभी कभी होता है ना, क्या ये भी पसंद है वो भी पसंद है, बेटा मिलेगा तो एक चीज़, अब तो डिसाइड कर ले, ठीक है, कौन से फ्लेवर की चॉकलेट खाएगा। टफ डिसीजन, बट करना तो पड़ता है। ठीक है, तो जब आप लिखेंगे तो आपको अपने कॉन्ट्रडिक्शन भी पता लगेंगे, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि नहीं यार ये मेरे लिए हायर प्रायोरिटी वाली चीज है, तो मैं इसकी तरफ चलता हूं। तो यू कैन फिर टिक करके, है ना, टिक कर लिया कि एक को क्रॉस कर दिया, तो आप एक तरह से फिल्टर करते जाएंगे। 50 चीजें जो सोच रहे थे वो धीरे 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 फिल्टर होते होते 25 पे आएंगी, 25 से वो 15 पे आएंगी, 15 से 10 पे आएंगी, 5 पे आएंगी। तो ये करना ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट प्रोसेस है, मैंने बोला बेटा 5 मिनट में करियर डिसाइड करके बता देंगे, तो 5 मिनट में तो बेटा मैगी भी ढंग से बनती नहीं है, वो 2 मिनट में लिखते हैं पर वो बनती नहीं है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया, राइट अबाउट योर सेल्फ, योर सेल्फ सब कुछ। ठीक है, देन इमेजिन योर फ्यूचर, मतलब कि आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद कैसी जिंदगी चाहिए। एक बड़ा घर हो या एक छोटा कंफर्टेबल प्यारा घर हो, एक लेविश लाइफस्टाइल हो या एक सुकून भरी जिंदगी हो, एक बड़ी लग्जरी कार हो या एक डिसेंट कार हो जो चलती हो। ठीक है, रिलेशंस कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब लव एंड ऑल वो सारा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, उसकी प्रायोरिटी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सोचना। पेरेंट्स के साथ रहना है मतलब ज़िंदगी भर, मतलब एक फैमिली लाइफ आप चाहते हैं या फिर आप थोड़ा अलग अपना कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उसके बारे में भी सोचिए। ठीक है, एंड करियर, आप शहर में कोई जॉब करना चाहते हैं या आप शहर से बाहर रूरल एरिया में भी मिलेगी तब भी चलेगा, ऐसा है, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, वैसा है, आप थोड़ा रिसर्च की फील्ड में चाहते हैं जॉब, या फिर ऐसा चाहते हैं जहां पर आपको लोगों के साथ मिलना जुलना हो, या कुछ बिजनेस स्टार्ट करना आप चाहते हैं, तो है ना, इमेजिन योर फ्यूचर।
कैसा होगा मेरा फ्यूचर, मैं ये कर रहा हूँ, ओके मेरे पास ये होगा, मेरे पास ये होगा, मेरा बैंक बैलेंस होगा, मेरे पास ऐसी चीज़ें होंगी, मैं खुश हूँगा, मैं ये कर रहा हूँ, मैं अपनी हॉबी परस्यू कर रहा हूँ। थिंक अबाउट दैट कि आज से 10-15 साल के बाद आप क्या करना चाहते हो। तो व्हेन यू नो आपको वहां पहुंचना है, और अभी आप कहां पे हो ये आपको पता है, कहां पहुंचना है ये भी आपको एक बार पता लग गया, देन यू कैन फिगर आउट द वे, क्या रास्ता मुझे उसके लिए चूज करना है। ठीक है, क्या क्या ज़रूरतें पड़ेंगी। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को है कि सर मुझे ना एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, तो अगर एरोस्पेस इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो क्या आपने उनकी लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है, किस तरह का लाइफ स्टाइल रहता है, कितना हेक्टिक होता है, नहीं होता है, जॉब्स क्या सब जगह मिल जाती हैं या बहुत ही कम लोकेशंस हैं जहां उनको जॉब्स मिल पाती हैं। मतलब आप सोचेंगे कि मैं कहीं भी रह के काम कर लूंगा, वैसा नहीं हो पाएगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं हो पाएगा उसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है कि उसमें एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस कितने ज़्यादा हैं। क्या आप अपनी स्टेट से बाहर जाना प्रेफर करेंगे, क्या आप अपनी कंट्री से बाहर जाना प्रेफर करेंगे, क्या आप कुछ ऐसा करियर चाहेंगे इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हो कि मैं कहीं पर भी रह के काम कर सकता हूँ। जैसे टेक में अगर आप जाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आज की डेट में तो आप वर्क फ्रॉम होम, आप पहाड़ियों में बैठ के भी काम कर लेंगे, इंटरनेट होगा तो वहाँ से भी कर लेंगे, और आप दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, बैंगलोर से भी बैठ के काम कर लेंगे, राइट। तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, कुछ जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी, किस तरह का फ्यूचर आप चाहते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट क्या हमारे पास, अब आपने इतना कुछ सोच लिया है, कहाँ पहुँचना है, ये कहाँ पर हो, अब पाथ। ठीक है, तो मेक योर गोल्स वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। जैसे कि अब अगर आप एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले पढ़िए उसके बारे में। कोई अगर आपके जानकारी में कोई आपके नोन हैं, उनसे बैठ के बात कीजिए, किस तरह का लाइफस्टाइल है, किस तरह की स्किल्स वहाँ पे चाहिए होते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती है, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, उसके लिए फाइनेंस कितना लगेगा, पैसा कितना लगेगा उस एजुकेशन को कंप्लीट करने में। क्योंकि ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ बहुत अफोर्डेबल होती है, कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज हैं, क्वालिफिकेशन हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, और कुछ कोर्सेज होते हैं जो बहुत ही आपके मतलब अफोर्डेबल होते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो स्पेसिफिक गोल बनाइए। मैंने बोल रहा आप एक सिंगल गोल के ऊपर कन्वर्ज कर जाओ अभी के अभी कि मुझे एक्जैक्टली ये इंजीनियरिंग करनी है, नहीं। यू कैन हैव एटलीस्ट 2-3 ऑप्शंस कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, इसमें भी मेरा रुझान है, मैं ये भी कर सकता हूँ और मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यू कैन हैव एटलीस्ट 3, बट वो स्पेसिफिक होने चाहिए। ये मत बोल दो मैं इंजीनियरिंग भी कर सकता हूँ, मैं मेडिकल भी कर सकता हूँ, बिकॉज वो बिल्कुल ऑपोजिट है। उसकी तैयारी, इसकी तैयारी, ठीक है, 10th के बाद डायरेक्टली आप किस स्ट्रीम में जाते हैं वो वहीं से डिफरेंशिएट हो जाता है, वहीं से आपका अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। तो वैसा मत करना, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी गोल जो है, ठीक है, ये प्लान वो मत रखना। बट यस यू कैन हैव 2-3। इंजीनियरिंग में ये 3 ऑप्शन मेरे को सही लग रही हैं। मैकेनिकल में मेरा इंटरेस्ट है, एरोस्पेस में मेरा इंटरेस्ट है, और कंप्यूटर साइंस में नहीं, कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट नहीं है। मे बी ऑटोमोबाइल में मेरा इंटरेस्ट है ना, या कंप्यूटर साइंस में है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैं कोडिंग करना चाहता हूँ, मैं हैकर बनना चाहता हूँ, राइट। तो थोड़ी मिलती जुलती सी चीज़ें, या उसके बाद मैं MBA करूँगा, ठीक है, या मुझे आगे जाके UPSC क्रैक करना है, ठीक है, सिविल सर्वेंट बनना है, वो भी आप सोच सकते हैं। मुझे डिफेंस में जाना है, तो डिफेंस में पर्टिकुलरली आप एयरफोर्स की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका, या फिर आपका आर्म्ड फोर्सेज, ठीक है, ग्राउंड फोर्सेज के ऊपर है, या फिर आपका नेवल की तरफ है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरह आपका रुझान ज़्यादा है। फिर उसके बाद बॉस एग्जाम होगा, वो भी आपको बताएगा कि आपके नंबरों का रुझान किस तरफ है। नंबरों का रुझान भी होना चाहिए जहाँ पे आपका रुझान है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नंबर आपके कहीं और जा रहे हैं और आपके कहीं और जाने की इच्छा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा गोल्स को अपना स्पेसिफिक कर लीजिए, लिखिए। एंड इससे फायदा क्या होगा, जब आप गोल्स को थोड़ा स्पेसिफिक कर लेते हैं तो कोई भी आपको पूछता है बेटा जिंदगी में क्या करना चाहते हो, तो आप, हाँ क्या पूछा अंकल, अंकल अभी तो आइसक्रीम खाने जा रहा था मैं, उसके बाद तो अंकल अभी पता नहीं, मेरे को फिर पापा से पूछ के बताऊंगा। ऐसी वाली हालत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव सम क्लैरिटी, कुछ स्पेसिफिक। अंकल ये सोचा है, ये नहीं हुआ तो ये है, ये नहीं हुआ तो ये है। ये 3 चीजें जिनके ऊपर मैं मेहनत करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि सारे फैक्टर्स, सारे के सारे फैक्टर, मतलब मेरा एप्टीट्यूड भी है, पर मैं उस तरफ एग्जाम क्रैक भी कर पाऊँ, इतनी मेरी प्रेपरेशन भी हो, इतना हार्डवर्क भी कर पाऊँ, फिर उसके लिए जो बाकी की रिक्वायरमेंट्स है मेरी फैमिली वो कंप्लीट कर पाए, मतलब फाइनेंसिस भी चाहिए होंगे एक पर्टिकुलर एजुकेशन के लिए। तो देखते हैं कि सर क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें कन्वर्ज करके मुझे वहाँ पे पहुँचाती है, नहीं तो फिर ये कर लूँगा मैं। तो कुछ क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि आप 4 लोगों के बीच में हो तो आप डिस्कशन कर पाएँ, डिस्कशन का पार्ट बन पाएँ, और उनकी डिस्कशन से भी आपको कई बार और क्लैरिटी मिलती है। ओके, कोई
करियर के बारे में बात कर रहा है, आपने 2 पॉइंट्स दिए, उन्होंने भी 2 पॉइंट्स दिए, आपने सोचा अरे यार बात तो सही बोल रहा है, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो यू शुड ऑलवेज बी रेडी, बिकॉज इस तरह की डिस्कशंस होना जरूरी है, ठीक है। ये नहीं पापा ने पूछा बेटा क्या करने का सोचा है, पापा वो राहुल है, उसने कॉलेज ढूंढ लिया है, ये फीस है, ये वेबसाइट है, मैं वो ही कर लूंगा। अच्छा, ऐसा ऐसा करते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। कि 4 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड कर लिए ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे यार वो वाला कॉलेज मिल गया है वहां पे, ठीक है, और उनके फिर अपने रीजन होते कहाँ जाने के। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो थिंक अबाउट वाई, लास्ट पॉइंट, कि जो भी आपने सोचा अब उसके ऊपर विचार करते रहिए, क्यों मैं यही क्यों करना चाहता हूं, ऐसा क्या है इस जॉब को लेके। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे कि टीचिंग क्यों, वाई टीचिंग, तो ऐसा नहीं है कि और कुछ नहीं मिला जिंदगी में तो टीचिंग कर रहे हैं। आई हैव स्पेसिफिक रीजंस फॉर दैट। क्यों, मुझे मैकेनिकल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेस्ट था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पर मुझे मशीनरी के साथ, मैंने काम भी किया, मैंने मर्चेंट नेवी में काम भी किया, मशीनरी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली किया, मतलब सारा दिन बैठ के हथौड़े स्पैनर लेके हम मशीनें खोलते रहते थे, ठीक करते रहते थे, सब कुछ किया। बट एट द एंड आई रियलाइज कि नहीं यार, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में, उनको कुछ नया सिखाने में, ठीक है, उनके साथ मौज मस्ती करने में वो एक अलग ही मजा आता है, और मैं वो ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। तो मैं एजुकेशन के ऊपर काम करना, मतलब मुझे अच्छा लगता है, बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों से बात करना, ठीक है, कुछ पढ़ना समझाना। थोड़ा इंडिविजुअलिस्टिक मेरा नेचर है, मैं थोड़ा टीम वर्क में उतना ज़्यादा नहीं रहता, ठीक है, मैं अकेले बैठ के घिसता रहूँगा, कुछ ना कुछ करता रहूँगा। तो आई हैव स्पेसिफिक रीजंस कि आई लव टीचिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सडनली किसी दिन बोला कि अरे क्या करना, चलो यार वो भी कर रहे हैं मैं भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। तो यू शुड हैव रीजंस व्हाई, क्या लाइफस्टाइल आपको चाहिए, क्या प्रायोरिटीज होंगी आपकी जिंदगी में, ठीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं नहीं तो 60 साल की उम्र तक काम करना है, या नहीं मुझे 40-45 की उम्र तक कमा के उसके बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाना है, फिर मैं अपनी खेती करूंगा, अपने आलू उगाऊंगा, गोभी उगाऊंगा, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। तो थिंक अबाउट देम कि जो भी आपने गोल सोचे हैं, क्या वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ प्रॉपरली मैच कर रहे हैं, वो करियर ऑप्शन के लॉन्ग टर्म के साथ मैच कर रही हैं। ओके, ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यारा सा वीडियो। अब अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, एंड कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप और किन चीज़ों के ऊपर चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें। अब इसके बाद यस आई नो कि आप लोग बोलोगे कि सर करियर ऑप्शंस के ऊपर बात करनी है, कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, उनमें कैसा लाइफ रहती है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशंस करेंगे। मैं कुछ सेशंस लाऊंगा आपके लिए जहां पर वी विल बी डिस्कसिंग विद यस कुछ एक्सपर्ट्स, अपने अपनी फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करेंगे कि कैसा आपका लाइफ है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अपने आइडियाज़ दिमाग में लाइए और यहाँ पे पूछते रहिए, उसको शेयर करते रहिए, ठीक है। इस चैनल के ऊपर कंटेंट आता रहेगा, ऐसा नहीं है, आएगा, अच्छा आएगा। तो करियर प्लानिंग कभी, क्योंकि एग्जाम कंप्लीट हो गया, मैं इसका इंतजार कर रहा था, तो एग्जाम कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं करियर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप स्माइलिंग, एंड करियर बहुत ज़रूरी है, ध्यान से सोचना है, ठीक है। ओके, बाय।